बी कुमारी तो दूर दूर तक नहीं है। एक बताइए, ना राजपूत उनको वोट देने वाला है, ना कोई भूमिहार भाई वोट देने वाला है, ना उनको निषाद वोट देने वाला है, ना ही उनको पासवान वोट देने वाला है। बताइए वो उसके पास वोट है क्या? घर को आप किस तरीके से लेकर चल रहे हैं? अब ये बोल दीजिए कल से हम एक अति पिछड़ा का बेटा को मुख्यमंत्री बना, किसी भी अति पिछड़ा का, बिहार से अति पिछड़ा का बेटा को मुख्यमंत्री बनाइए, हम बेगर कंडीशन आपको समर्थन देने के तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बोचहा में उपचुनाव हो रहे हैं और ये जो चुनाव है अब लग रहा है कि त्रिकोणीय हो जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश सहनी हैं, जो कि लगातार 15-20 दिन से लगातार इन्होंने खूब पसीना बहाया है इस क्षेत्र में। अब इनसे जानेंगे कितने मजबूत हैं ये बोचहा में, कितने मजबूत हैं आप। सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि गरीब समाज, पिछड़े समाज की आवाज़ को आप लोग गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और आपसे शिकायत है कि त्रिकोणीय क्यों कह रहे हैं? बीजेपी तो दूर दूर तक बायोस्कोप से नज़र नहीं आ रहा है और आप बेवजह से उनको आप मैदान में ला दे रहे हैं। ये इस बात से हमको आपत्ति है। इस बात पे ध्यान रखिए कि त्रिकोणीय नहीं है, ये यहाँ वीआईपी वर्सेस आरजेडी है, सिर्फ मुकेश सहनी वर्सेस तेजस्वी है। यहाँ पे लड़ाई हम दोनों में है और जनता मालिक है, जनता न्याय करेंगे और मजबूती से हम लोग लड़ाएंगे। बेबी कुमारी तो दूर दूर तक नहीं है। एक बताइए, ना राजपूत उनको वोट देने वाला है, ना कोई भूमिहार भाई वोट देने वाला है, ना उनको निषाद वोट देने वाला है, ना ही उनको पासवान वोट देने वाला। बताइए वो उसके पास वोट है कौन? और जिस समाज से आते हैं उसका वोटे 2000 है, तो उनके पास वोट कहाँ से आएगा? हमको लगता है कि उससे ज़्यादा वोट तो यहाँ कहीं कांग्रेस को ना आ जाए। 3-4 हज़ार वोट हमको अजूम लगता है कि कांग्रेस को आ जाएगा, तो हमको लगता है उससे ज़्यादा कांग्रेस को ना आ जाए। तो इसलिए बीजेपी यहाँ दूर दूर तक नहीं है। वीआईपी की लड़ाई है और वीआईपी के सामने में आरजेडी है और हम लोग यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। ये आप मानते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी दूर दूर तक नहीं है, तो दूर दूर तक इसलिए नहीं है क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो एमएलसी चुनाव में जो मास्टर स्ट्रोक खेला भूमिहारों को लेकर, उसके वजह से ये दूर दूर तक नहीं है? नहीं, मुकेश सहनी यहाँ पे मैदान में उतर गया इसलिए दूर दूर तक नहीं है। तेजस्वी जी तो ऑलरेडी पहले से यहाँ पे कर ही रहे। आप देखिए कि मुकेश सहनी मैदान में उतरा। पिछली बार 2020 का चुनाव हुआ, कितना विधायक आया था मैदान में? कोई आया था? नहीं आया था। हमारी पार्टी खाली चुनाव लड़के जीत लिया, कोई टेंशन नहीं था। इस बार मुकेश सहनी जैसे मैदान में उतर गया तो 40 गो स्टार प्रचारक बीजेपी का, वो कई दर्जन विधायक, कई दर्जन मंत्री, कैबिनेट मंत्री, 2-2 डिप्टी सीएम, मतलब आप समझिए कि इतना आदमी को उतारना पड़ा। और उसी तरह तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी कई विधायक, पार्टी के बड़े बड़े नेता को यहाँ पर उतार दिया, खुद यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इतनी शक्ति लगा दिया और मुकेश सहनी मैदान में आ गया। तो त्रिकोणीय भी अगर आप कहने लगे तो ये भी हमारे लिए बड़ी जीत है कि हिंदुस्तान में पहली बार बिहार में निषाद मल्ला का बेटा एक फैक्टर बन रहा है और जिस मैदान में उतर जा रहा है उस मैदान में त्रिकोणीय अगर मीडिया भी अगर बोलने लगे तो ये भी हमारी जीत है। इतने लोग आ गए हमारे सामने लड़ाई लड़ने के लिए, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। और जो अपने आप को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हम दुनिया का सबसे बड़े पार्टी हैं, भारत के सबसे बड़े पार्टी है, राज्य के सबसे बड़े पार्टी है, बताइए एगो सीट जीतने के लिए इतने नेता को उतारना पड़ रहा है। और उसके बाद बताइए कि यहाँ के इसके पास स्थानीय कार्यकर्ता पे इनको भरोसा नहीं है। पदाधिकारी होगा, बूथ पे पदाधिकारी है, पंचायत पदाधिकारी है, पंचायत अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, बताइए इन लोग पे उसको भरोसा नहीं है। आखिर कहीं ना कहीं इन्हीं के नाम पे अभी चुनाव लड़ना है, क्योंकि कल तक ही जितने भी नेता थे तो थे, जैसे चुनाव प्रचार खत्म हुआ सब नेता बाहर निकल गए। अभी इन्हीं के कंधे पे पंचायत है। अब बताइए इनको इग्नोर करके चल रहा था। हमने तो यहाँ पे अकेले हर जाति समूह के नेता के साथ मिलकर अकेले हम मैदान में लड़े और जनता की, क्योंकि जनता के पास काम करके लोकतंत्र का कहीं ना कहीं ये हत्या करने वाली बात है कि पैसा के बल पे, पावर के बल पे अपने नेता को हर पंचायत में भेज दीजिए और उसको बताइए जात के नाम पे वोट दीजिए। तो ये सब समाज को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। इनको तो काम पे वोट लेना चाहिए। एक सवाल है कि जब आप बुरे वक्त में थे, मंत्री पद आपसे छीना जा रहा था, विधायकों को अपने खेमे में किया गया बीजेपी के साथ, नीतीश कुमार चाहते तो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते थे, लेकिन अभी भी आपका जो प्रेम है सीएम नीतीश कुमार के प्रति वो कम हो ही नहीं रहा। ये वन साइड लव का क्या मतलब है सियासत में? वन साइड कहाँ दिख रहा है? दोनों साइड है। आप लोगों को लगता रहेगा वन साइड, यहाँ दोनों साइड है। अब बताइए बहुत ऐसे नेता जेडीयू को नहीं आए, आप भी मानते हैं ना कि नहीं आए, तो मतलब कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, लास्ट आवर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए हैं, लास्ट में। वो पहले भी आ सकते थे, 4 बार आ सकते थे, लास्ट आवर में आए। वो भी आने से पहले क्या किए? एक बड़ा मैसेज दिए। बाबा केवल महाराज जी के पास, हमारे जो कुल देवता हैं समस्तीपुर, पहले वहाँ गए, वहाँ पे पूजा किए, अर्चना किए, वहाँ पे एक भवन का भी निर्माण कराएं जो हमने विजय चौधरी जी को कहा था कि वहाँ पे विकास का काम करना है और थोड़ा ये कुछ करा देना है, तो उन्होंने करा दिया। तो मैं धन्यवाद भी देता। और वहाँ पर बाबा केवल जी को बोल के आए कि भले मैं जा रहा हूँ सहनी जी के पास, लेकिन मेरा एकदम अंदर आत्मा में सहनी जी हैं और आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम तो मजबूरन जा रहे हैं, क्योंकि एनडीए में हैं, एनडीए के सरकार में मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी भी एक अपनी जवाबदेही है और आना ही है।
तो आए हैं, बहुत प्रेशर के बाद आए हैं। तो मुख्यमंत्री जी का हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। हमने भी आप देखे कि एमएलसी सीट पे 11 जगह हमने समर्थन दिया, उनके जगह हमने कैंडिडेट नहीं उतारा। हम चाहते तो 4 तारीख वोटिंग से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी विरोध कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया है। इससे पहले देखिए उत्तर प्रदेश में उनके प्रत्याशी के लिए हमने जाके वोट मांगा, लड़ाई लड़ा उनके लिए। तो हमेशा हमारा ट्यूनिंग है। ठीक है, राजनीति है। अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी के प्रेस रिलीज में सीधा लिखा कि बीजेपी के कहने से हमने मंत्रिमंडल से बाहर निकाला। यानी कि मानते हैं ना कि नीतीश कुमार जी नहीं चाहते थे, भाजपा के कहने से मंत्रिमंडल से निकाला गया। और हमारे वीआईपी पार्टी को तोड़ने का काम तो भाजपा किया है, यहाँ पे सीट पे ज़बरदस्ती उतारने का काम भाजपा किया है। तो भला हम नीतीश कुमार जी को कैसे गुनहगार मान ले? तो नीतीश कुमार जी के दिल में मुकेश सहनी है। कह रहे हैं कि लोग विरोधी कह रहे हैं आप सड़क पर आ गए, लेकिन मुस्कान आपकी अभी भी वही बनी हुई है जो मंत्री रहते हुए होती थी। क्या भला बताइए, जिसके पीछे लाखों करोड़ों दीवाना बने, निषाद समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, हर कोई, हर जाति धर्म को आप किस तरीके से लेके चल रहे हैं। अब ये बोल दीजिए कल से हम एक अति पिछड़ा के बेटा को मुख्यमंत्री बनाते, हम कल से आपके साथ आ जाते बगैर कंडीशन का। लेकिन ये घोषणा कीजिए कि बिहार में मुख्यमंत्री जब भी बनेगा आरजेडी के तरह सहयोग से, तो अति पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बने। मुकेश सहनी नहीं है इसमें। किसी भी अति पिछड़ा का, बिहार का अति पिछड़ा का बेटा को मुख्यमंत्री बनाइए, हम बेगर कंडीशन आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। चलिए, ये थे मुकेश सहनी जो जीत का दावा कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।